Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 4 के रिलीजन एंड सोसाइटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका रिलीजन एंड सोसाइटी का पेपर है 2023-24 सेशन का लास्ट ईयर का पेपर है। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपकी बी है। ये आपका पेपर कोड मेंशन है। ये सारी डिटेल आपको आपके ओएमआर में फिल करनी होती है। ये इंस्ट्रक्शंस रिटन है, इन्हें आप रीड आउट करके ही पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईबी टायलर ने तर्क दिया कि धर्म की उत्पत्ति निम्नलिखित की प्रक्रिया के रूप में हुई। E.B. Tyler argued that religion originated as a response to economic inequality, technological advancement, psychological needs, environmental challenges, आर्थिक असमानता, तकनीकी उन्नति, मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें, पर्यावरणीय चुनौतियाँ। इसका राइट आंसर है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ मैक्स मूलर का धर्म के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है। मैक्स मूलर कंपैरेटिव अप्रोच टू रिलीजन फोकस ऑन सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन, भाषाई विश्लेषण, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, सामाजिक राजनीतिक संरचनाएं, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर है आपका लिंग्विस्टिक एनालिसिस पे इन्होंने बताया है, भाषाई विश्लेषण पे इन्होंने बताया है कि जो मैक्स मूलर का धर्म के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण है वो भाषाई विश्लेषण पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.B. टायलर के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है? According to E.B. Tyler, what is the purpose of religious rituals? Religious rituals जो है उसके क्या उद्देश्य हैं? तो मनोरंजन, सोशल कंट्रोल, वैज्ञानिक जांच और राजनीतिक प्रचार। एंटरटेनमेंट, सोशल कंट्रोल, साइंटिफिक इंक्वायरी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोशल कंट्रोल। जो रिलीजन है वो जो आपके रिचुअल्स हैं वो कहीं न कहीं आप सामाजिक नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। E.B. टायलर ऐसा कहते हैं कि रिलीजन जो है वो कहीं न कहीं आप पे कंट्रोल बना के रखता है। जैसे कि आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसके रिचुअल्स और जो चीज़ें फॉलो करते हैं, हम देखते हैं आपको ये रहता है कि नहीं मॉर्निंग में आपको पूजा करनी है वरना ऐसा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप पर एक कंट्रोल बना रहता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिलीजन में आपको कहा गया कि आपको हिंदू रिलीजन ये कहता है कि जीवों की हत्या नहीं करनी है, गौ हत्या नहीं करनी है, तो वो कहीं न कहीं आप पर कंट्रोल बना रहता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ मैक्स मूलर ने सुझाव दिया कि धार्मिक, मिथिक और प्रतीक। एफ मैक्स मूलर सजेस्टेड दैट रिलीजियस मिथ्स एंड सिंबल्स कोई आंतरिक इसका अर्थ नहीं है, हैव नो इंट्रिंसिक मीनिंग, सार्वभौमिक सत्य को प्रतिबिंबित करें, रिफ्लेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, सांस्कृतिक विकास के उत्पाद हैं, दिव्य रहस्योद्घाटन से उत्पन्न है, आर प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, और लास्ट है आपका ओरिजिनेट फ्रॉम डिवाइन रिवोल्यूशन। तो मैक्स मूलर ने जो सजेस्ट किया है कि रिलीजियस मिथ्स और सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं आपके ये कल्चरल इवोल्यूशन सांस्कृतिक विकास के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, E.B. टायलर का धर्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से आ, भूमिका पर जोर देता है। E.B. टायलर थ्योरी ऑफ रिलीजन एम्फसाइज द रोल ऑफ आर्थिक आधार, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, राजनीतिक सत्ता, तकनीकी नवाचार। तो ये जो है ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड जो है, इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल नीड्स, पॉलिटिकल पावर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो E.B. टायलर की जो थ्योरी है रिलीजन की वो साइकोलॉजिकल नीड्स पे एम्फसाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। तो ये जो E.B. टायलर वाला है ये साइकोलॉजिकल नीड होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फिफ्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ मैक्स मूलर का धर्म का सिद्धांत निम्नलिखित के प्रभाव पर जोर देता है। एफ मैक्स मूलर थ्योरी ऑफ रिलीजन एम्फसाइज
द इन्फ्लुएंस ऑफ भाषा और प्रतीकवाद, लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संरचनाएं, तकनीकी उन्नति। तो ये लैंग्वेज और सिंबलिज्म की बात करता है। हमने लास्ट में देखा भी था कि उन्होंने लिंग्विस्टिक उस पर फोकस किया है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्खीम के अनुसार धर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिलीजन? रिलीजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दुर्खीम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना, नैतिक नियमों और सामाजिक एकता को लागू करना, मनोवैज्ञानिक आराम प्रदान करना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना, टू इन्फोर्स मोरल रूल्स एंड सोशल कोहेसन, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल कंफर्ट, टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टू इन्फोर्स मोरल रूल्स एंड सोशल कोहेशन, नैतिक नियमों और सामाजिक एकता को लागू करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने तर्क दिया कि धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित की पूर्ति करते हैं। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट रिलीजियस रिचुअल्स सर्व टू ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझाते हैं, समाज के भीतर पदानुक्रमित संरचनाएं स्थापित करते हैं, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एस्टैब्लिश हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद इन सोसाइटी, सामाजिक एकजुटता और सामूहिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं, रीइंफोर्स द सोशल सॉलिडेरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज इंडिविजुअलिज्म। तब डर्कहाइम को आप पढ़ते हैं तो वो सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। इसमें कुछ टिक ऑलरेडी हैं तो आप उन पर नहीं जाएंगे, कुछ इसमें रॉन्गली टिक भी हैं। तो फिर भी आप अपने एंड से एक बार आंसर्स को टैली कर सकते हैं, आपके जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से एक बार टैली कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि बाई मिस्टेक मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो आप एक बार अपने एंड से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा जो है, ये जो पिक्चर है, ये जो मुझे क्वेश्चन की कॉपी मिली थी, ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ब्लर है, तो मे बी जो उतनी क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को एक साथ रखने वाली साझा मान्यताओं और मूल्यों का वर्णन करने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया है? Which term did Durkheim use to describe the shared beliefs and values that hold society together? सामूहिक अचेतन, सामूहिक चेतना, सामूहिक उल्लास, सामूहिक व्यक्तिवाद। तो जो डर्कहाइम है ये आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव एफर्वेसेंस और कलेक्टिव इंडिविजुअलिज्म। तो कलेक्टिव कंसाइंस की बात वो करते हैं, सामूहिक चेतना की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्खीम ने सुझाव दिया कि धार्मिक प्रतीक प्रतिनिधित्व करते हैं। डर्कहाइम सजेस्टेड दैट रिलीजियस सिंबल्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को, अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स को, सामाजिक तथ्य और सामूहिक प्रतिनिधित्व, सोशल फैक्ट एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये जो है ये आपके सामाजिक तथ्य और सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सोशल फैक्ट की बात करते हैं वो सोशल, और सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्कहाइम के अनुसार धार्मिक व्यवहार में कुल देवताओं की क्या भूमिका है? अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, व्हाट इज द रोल ऑफ टोटम इन रिलीजियस प्रैक्टिस? जो टोटम होता है उसकी क्या भूमिका है? डर्कहाइम से ये आपसे पूछा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम व्हाट इज़ द रोल ऑफ टोटम इन रिलीजियस प्रैक्टिस जो हो रही है उसमें टोटम या कुल देवता की बात करते हैं, टोटमिज्म की बात करते हैं, टोटमवाद की बात करते हैं, तो इनको उसमें क्या भूमिका है धार्मिक व्यवहार की, ये पूछा है। तो ये है आपका, द सिंबलाइज डिवाइन बीइंग्स, दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल बिलीव्स, दे रीइंफोर्स ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडेरिटी,
तो और ये है कि दे सर्व एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, वे पूजा की वस्तु के रूप में काम करते हैं, वे समूह की पहचान और एकजुटता को सुदृढ़ करते हैं, वे दिव्य प्राणियों का प्रतीक हैं, वे व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपके, वो समूह की पहचान और एकजुटता को सुदृढ़ करते हैं। जो एक ही टोटम को फॉलो करते हैं वो एक तरीके के लोग हो गए, उनकी सॉलिडेरिटी अलग हो गई, वो एकजुटता उनमें बताता है। तो इस तरीके की चीज़ें ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्खीम की अपवित्र की अवधारणा का तात्पर्य है। दुर्खीम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेन रेफर्स टू, दुर्खीम का जो प्रोफेन का कंसेप्ट है वो क्या है? तो पवित्र अनुष्ठान, सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियाँ, रहस्यमय अनुभव, धार्मिक सिद्धांत। सेक्रेड रिचुअल, ऑर्डिनरी एवरीडे एक्टिविटीज, मिस्ड एक्सपीरियंस एंड रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। तो ये ऑर्डिनरी जो भी प्रोफेन होते हैं, सेक्रेट और प्रोफेन क्या होता है इसकी बात ये करते हैं। सेक्रेट प्रोफेन की बात किसने की है? वो डर्कहाइम ने की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 12 का, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑर्डिनरी एवरीडे जो एक्टिविटीज, सामान्य रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं वही आपके प्रोफेन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन दुर्खीम की पवित्रता की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दुर्खीम सेक्रेड? तो इसमें पवित्रता की बात की गई है। अभी हमने देखा कि उन्होंने प्रोफेन की बात हुई है, अब इसमें सेक्रेड की बात हुई है। तो सेक्रेड क्या है ये आपसे बताना है आपको। तो इसे अपवित्र से अलग रखा गया है। इट इज़ अ सेट अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेन, या विस्मय और श्रद्धा की भावनाएं जागृत करता है। इट इवोक्स फीलिंग्स ऑफ ओवे एंड रिवर्स, ये तर्क संगत व्याख्याओं पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनल एक्सप्लेनेशन, और ये सामाजिक रूप से निर्मित है। इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनल एक्सप्लेनेशन, ये तर्क संगत व्याख्याओं पर आधारित है। जो जो आपका सीक्रेट चीज़ है वो तर्क संगत व्याख्याओं पर आधारित है। इसके बाद है, दुर्खीम ने तर्क दिया कि धर्म व्यक्तियों को इससे निपटने में मदद कर सकता है। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट रिलीजन कैन हेल्प इंडिविजुअल स्कोप विद, तो ये इंडिविजुअल्स को कैसे कोप करने में हेल्प करता है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका, सामाजिक असमानता, व्यक्तिगत असुरक्षाएं, पर्यावरणीय आपदाएं और आर्थिक उतार चढ़ाव। सोशल इनइक्वालिटी, पर्सनल इनसिक्योरिटीज, इन्वायरमेंटल डिजास्टर और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पर्सनल इनसिक्योरिटी। धर्म जो है वो आपको पर्सनल इनसिक्योरिटीज से कोप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका, दुर्खीम ने सुझाव दिया कि धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित की भावना पैदा करते हैं। डर्कहाइम सजेस्टेड दैट रिलीजियस रिचुअल्स क्रिएट अ सेंस ऑफ, किसका सेंस क्रिएट करते हैं ये? व्यक्तिवाद, धार्मिक व्यक्तिवाद, सामाजिक संतुष्टि, सामूहिक उल्लास, आर्थिक समृद्धि। तो ये इंडिविजुअल एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कलेक्टिव इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक प्रॉपर्टी। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी, कलेक्ट सामूहिक उल्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आदिवासी समाज में टोटम का क्या महत्व है? अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टोटम इन एब्रोजीनियल सोसाइटीज? एब्रोजीनियल सोसाइटीज जो आदिवासी समाज में, उसमें टोटम का क्या महत्व है ये आपसे पूछा है 16 का। तो 16 का जो कौन सा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और समाज में एकता के प्रतीक है, ये बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, दुर्खीम ने तर्क दिया कि धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं क्या हैं। दुर्खीम आर्ग्यूड दैट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आर मनमाना और व्यक्तिपरक हैं, और सहज वृत्ति की बात की है, सामाजिक रूप से निर्मित और अनुरक्षित है, सोशली कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक पूजा के गहन भावनात्मक अनुभव का वर्णन करने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया? विच टर्म डिड डर्कहाइम यूज टू डिस्क्राइब द इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिव वर्शिप? ये है आपका पवित्र अनुष्ठान, सामूहिक चेतना, नौमी और वो। तो कौन सा इमोशनल एक्सपीरियंस दुर्खीम ने भावनात्मक अनुभव को वर्णन करने के लिए कौन सा किया है? तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर आपका सामूहिक क्लास की बात की है, उल्लास की बात की है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये कलेक्टिव कंसेंस की बात भी करते हैं, तो इस आंसर को एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, बी या डी में से हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्कीम का मानना था कि धर्म एक एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। डर्कहाइम बिलीव दैट रिलीजन प्रोवाइड्स अ मोरल फ्रेमवर्क बाय। मोरल फ्रेमवर्क की बात करी है इन्होंने, धार्मिक अधिकारियों के प्रति सख्त आज्ञाकारिता लागू करना, इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू रिलीजियस अथॉरिटीज, व्यक्तिगत नैतिक विकल्पों को निर्धारित करना, डिक्टेटिंग इंडिविजुअल एथिकल चॉइसेस, एकजुटता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, नैतिक अस्वस्थता को दूर करना, एलिमिनेटिंग मॉरल एम्बिग्युइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 19 का सी, एकजुटता को और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दुर्कीम के अनुसार धर्म और समाज के बीच क्या संबंध है। धर्म और समाज के बीच क्या संबंध है आपसे पूछा है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है। तो जो धर्म है वो समाज के मूल्यों को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्कीम का धर्म का अध्ययन इस पर केंद्रित है। डर्कहाइम्स स्टडी ऑफ रिलीजन फोकस्ड ऑन विश्वास के मनोवैज्ञानिक पहलू पर, धार्मिक संस्थाओं की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर, धार्मिक प्रथाओं और समाजशास्त्रीय कार्य और प्रभाव पर, और धार्मिक प्रतीक और मानव शास्त्रीय विविधता पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सोशोलॉजिकल फंक्शन और इफेक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक की अवधारणा का तात्पर्य है। मैक्स वेबर कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स रेफर्स टू। मैक्स वेबर की जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स का है वो किस पे रेफर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है 22 का, वो है आपका डी, प्रोटेस्टेंट विशेष रूप से कैल्विनवाद से जुड़ी कार्यनीति जो है। द वर्क एथिक एसोसिएटेड विद प्रोटेस्टेंटिज्म पर्टिकुलरली कैल्विनिज्म, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, बेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास में धर्म ने क्या भूमिका निभाई। अकॉर्डिंग टू बेबर व्हाट रोल डिड रिलीजन प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, धर्म ने पूंजीवाद को नैतिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबर की तर्क संगतता की अवधारणा का तात्पर्य है। वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन रेफर्स टू। रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बताया उन्होंने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नौकरशाही संरचना और तर्क संगत करना का बढ़ता प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड रैशनल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के प्राधिकारों के आदर्श प्रारूप में से नहीं है। आप जानते हैं आइडियल टाइप की थ्योरी जो है वो वेबर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेबर्स आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई, कानूनी, तार्किक संकर और आर्थिक। तो इन्होंने जो अथॉरिटी बताया उन्होंने ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, रैशनल, लीगल, ये सारी बताई हैं इन्होंने, लेकिन ये इकोनॉमिक अथॉरिटी की बात नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, इकोनॉमिक अथॉरिटी की बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार करिश्माई प्राधिकार को क्या अलग करता है। अकॉर्डिंग टू वेबर व्हाट डिस्टिंग्विशेस कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो ये क्या है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द पर्सनल अपील एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। इसमें जो है ये एक नेता के व्यक्तिगत अपील और असाधारण गुणों से प्रेरित होता है। जो करिश्माई व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं उसमें असाधारण गुण होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर है आपका, बेबर के लोहे की पिंजरे की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। बेबर का जो लोहे की पिंजरे की अवधारणा है उसका क्या तात्पर्य है। बेवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन केज रिफर्स टू। आयरन केज का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि आयरन केज का कंसेप्ट किसका है। और इसमें इन्होंने बताया है कि आधुनिक समाज का जो युक्तिकरण और नौकरशाहीकरण, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, द रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका, बेबर ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है जिसके द्वारा पारंपरिक समाज आधुनिक तर्कसंगत समाज में परिवर्तित होते हैं। विच टर्म डिड वेबर यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच ट्रेडिशनल सोसाइटीज ट्रांजिशन टू मॉडर्न रैशनलाइज्ड वंस। तो 28 का जो है वो बी है, युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन की बात की है उन्होंने, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका, बेबर ने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट कार नीति ने निम्नलिखित के उत्थान में योगदान दिया है। तो वेबर आर्ग्यूड दैट द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ, किसकी बात करी इन्होंने? तो इन्होंने बात की फ्यूडलिज्म की, सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की या अनार्किज्म की, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और अराजकतावाद। तो पूंजीवाद की बात करिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन को चलाने वाला प्राथमिक कारक क्या है? प्राथमिक कारक क्या है? तो तर्क संगत और कानूनी सिद्धांत। तो उसकी बात करते हैं, रैशनल लीगल प्रिंसिपल की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन धर्म और समाज के बीच संबंधों पर बेबर के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वेबर्स व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, धर्म सामाजिक और आर्थिक व्यवहार को आकार देता है। रिलीजन शेप सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। नेक्स्ट है, बेबर की मोह भंग की अवधारणा का तात्पर्य है। बेबर की मोह भंग की अवधारणा का बेबर की मोह भंग की अवधारणा का तात्पर्य आपसे पूछा है, बेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिसएन्चेंटमेंट्स। करेक्ट आंसर है इसका सी, नौकरशाही के अतार्किक पहलू। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।